हेलो गाइस। आज मैं इशू ऑफ डिवेंचर का आपका पेपर 2017 कराने जा रहा हूँ। देखिए, गिव द जर्नल एंट्री इन द रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका 8 मार्क्स का आया हुआ है। और ये जो होता है आपका हर साल एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, आएगा तो आएगा ही। ये फॉर्मेट है, अगर जिन स्टूडेंट को फॉर्मेट अगर क्लियर होगा तो वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। डिवेंचर इशू एट पर, रिन्यूएबल एट प्रीमियम। देखो, डिवेंचर आपने इशू किया एट पर, मतलब फेस वैल्यू 100 का तो 100 में। रिन्यूएबल एट प्रीमियम मतलब 100 का चीज़ को आपने एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो 10%, मतलब 110 में दे रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। इशू करते समय आपका डिवेंचर एट पर है, रिन्यूएबल करते समय आपको प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, आपके लिए लॉस है। पहला फॉर्मेट होगा आपका, आप रिसीव करोगे, पहले जर्नल एंट्री बना लीजिएगा। डेट पार्टिकुलर्स फॉर्मेट आप लोग को मालूम है, डेट पार्टिकुलर्स है ना। पिन आपका LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या दिया आपका। पहले आप क्या करोगे, रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। रिसीव करने के बाद फिर क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेंगे, डिवेंचर। आप रिन्यूएबल करते समय प्रीमियम दे रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, तो क्या होगा, दोनों में आएगा डेबिट क्रेडिट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और डेबिट में क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, दोनों में आ गया आपका। क्या होगा जब डिवेंचर इशू एट पर और रिन्यूएबल एट प्रीमियम होगा तब। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट। 3 आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिवेंचर इशू एट ए प्रीमियम, रिन्यूएबल एट पर। आपका डिवेंचर जो है इशू करते समय एट प्रीमियम है, मतलब इशू करते समय प्रीमियम मिल रहा है ना, मतलब एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया जा रहा है। और रिन्यूएबल एट पर मतलब 100 का चीज़ को 110 में दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रिन्यूएबल करते समय आप 100 का चीज़ को 100 ही दे रहे हो, मतलब इशू अगर डिवेंचर इशू एट प्रीमियम होने से आपके लिए प्रॉफिट होगा, डिस्काउंट होने से लॉस होगा, और रिन्यूएबल एट पर होने से ना तो लॉस ना तो गेन, है ना। लेकिन आपका इशू करते से प्रीमियम है, आपके लिए प्रॉफिट है। पहले आप क्या जर्नल एंट्री रिसीव करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर सेकेंड वाला ट्रांसफ़र करोगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, डिवेंचर। लेकिन इशू करते समय आपके लिए प्रीमियम है, आपके लिए प्रॉफिट है, तो क्या लिखोगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर इशू एट ए डिस्काउंट, रिन्यूएबल एट पर। इशू करते समय डिस्काउंट है जो आपके लिए लॉस है, तो पहले आप रिसीव करोगे तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाला हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसको ट्रांसफर करोगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, डिवेंचर। अच्छा, इशू करते समय आपका क्या दिया हुआ, डिस्काउंट दिया हुआ। इशू करते समय डिस्काउंट देने से आपके लिए क्या लॉस होगा, तो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डी नंबर, डिवेंचर इशू एट ए डिस्काउंट, रिन्यूएबल एट ए प्रीमियम। आपका इशू करते समय डिस्काउंट है और रिन्यूएबल एट ए प्रीमियम, मतलब आपका इशू करते समय भी आपके लिए क्या दिया, आपका डिस्काउंट दिया हुआ, रिन्यूएबल करते समय प्रीमियम दिया हुआ, यानी दोनों ही आपके लिए क्या है, लॉस है। इशू करते समय डिस्काउंट से आपके लिए लॉस होगा, रिन्यूएबल करते समय आप एट प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा के साथ दे रहे हो। 10 रुपीज़ का चीज़ को आप आपका कितना में दे रहे हो, 50 में दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, तो आपके लिए वो भी लॉस है। तो पहले आप रिसीव करोगे तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बोल कर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। आपका इसमें क्या दिया, आपका इशू करते समय डिस्काउंट है, तो क्या लिखा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और रिन्यूएबल करते समय प्रीमियम है, तो दोनों में आएगा, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम ऑन रिन्यूएबल या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ठीक है। 2016 का पेपर क्या था आपका? टाटा मोटर्स लिमिटेड invited the application for the issue of 3000 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100, है ना, परसेंटेज नहीं है, ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, पेएबल रुपीज 30 ऑन एप्लीकेशन, पेएबल रुपीज ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या दिया? 30 रुपीज़ दिया हुआ, रुपीज 30 अलॉटमेंट आफ्टर डीलिंग द डिस्काउंट, मतलब 30 रुपीज़ जो अलॉटमेंट इसमें डिस्काउंट अमाउंट को माइनस दिया हुआ नेट प्राइस, एंड बैलेंस शीट एंड बैलेंस फर्स्ट एंड नहीं, बैलेंस शीट नहीं होगा, एंड बैलेंस शीट नहीं होगा, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल और द डिवेंचर वे सब्सक्राइब एंड डिवेंचर मनी आज ड्यू कॉल्ड एंड पेड ऑफ, मतलब जितना डिवेंचर इशू किया उतना डिवेंचर रिसीव हो गया। जर्नल एंट्री एंड हाउ द डिवेंचर अकाउंट विल बी शोन इन बैलेंस शीट ऑफ द अकाउंट। आपको बैलेंस बनाना है तो बैलेंस करना है, ठीक है। कंपनी के पास डिवेंचर कितना है? 3000 10% है, कोई कंपनी ने इशू किया 10% इशू ना किया, उसको रिसीव भी हो गया, ठीक है। फेस वैल्यू क्वेश्चन कितना दिया आपका? 100 रुपीज़ दिया हुआ है, पर नहीं है, गलती लिखा हुआ है, तो यहाँ फेस वैल्यू हो गया 100। डिस्काउंट कितना हुआ देखिए, क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट दे दिया 10%, है ना, तो यहाँ पर आपका डिस्काउंट हो गया आपका डिस्काउंट 10%, तो 100% तो कितना होगा? 10 रुपीज़ हो जाएगा, तो 100 के साथ 10 को मिक्स करोगे आपका 90, ठीक है। उसके बाद का एप्लीकेशन में मालूम है 30 रुपीज़ में 30 है, यानी डिस्काउंट यानी वैल्यू कितना होगा? 40 होगा, तभी ना बोला आफ्टर डिन बोला ना, आफ्टर डिस्काउंट बोला था ना, देखिए यहाँ पर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट बोल था, यानी माइनस था, तो 40 में से 10 रुपीज़ माइनस किया तो कितना होगा? 30 रुपीज़, वही है। एक्चुअली में 4 रुपीज़ था, डिस्काउंट रुपीज़ होने के कारण इसका प्राइस कितना हो गया? 30 रुपीज़, ठीक है। आप फर्स्ट एंड फाइनल निकालना, आपका प्राइस कितना है? 90 रुपीज़ है ना, तो आप 30 कितना 60 हुआ, तो क्या करें 90 के हम 30 को माइनस करेंगे, माइनस करने से कितना आएगा? 30 रुपीज़ आएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का वर्किंग नोट आप करो ना करो ये समझने के। आप वाले क्या करो, जर्नल में आप जर्नल एंट्री मतलब डेट पार्टिकुलर्स एल डेबिट अमाउंट के अमाउंट लिख लीजिएगा। आप क्या करोगे, ये मैंने इसका एपिसोड में मैंने देख लीजिएगा, फॉर्मेट समझाया था, आप लोग देख लीजिएगा। क्या करो, रिसीव कर, तो बैंक अकाउंट टू क्या होगा? डिवेंचर अकाउंट रिसीव कर रहे हो, बैंक डेबिट टू डिवेंचर रिसीव कर, कितना 330 आपका 3030 कितना हो जाएगा? 9000 होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन रिसीव ऑफ द डिवेंचर। रिसीव करने के बाद क्या करोगे? ट्रांसफर करो, क्या जाएगा? डिवेंचर एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, यहाँ पर होगा 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफर करोगे तो जितना है 90,000 बीइंग द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ऑफ द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी। आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो डिवेंचर अलॉटमेंट ऑन डे टू 10% डिवेंचर, डिवेंचर में ही आपका क्या अकाउंट है ना, डिस्काउंट डिवेंचर, तो डिस्काउंट को हम लिखेंगे डेबिट में हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो एंट्री वाले आप डिस्काउंट कितना रुपीज़ था, तो आप क्या यहाँ पर 3000 को से इंटू करेंगे ना होगा आपका 1000 हो जाएगा। फिर बाद को डिवेंचर डिस्काउंट का दिया बात, तो 3000 टू 30 प्राइस था ना, 30 इंटू करेंगे तो क्या आपका 9000, तो 30 और 90 कितना गया आपका 1,20,000, यानी का 10% एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया 1,20,000। फिर आप क्या हो गया है आपका ये क्या ड्यू किया, ड्यू करने के बाद क्या करोगे आप? रिसीव करोगे तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट टू क्या रिसीव करे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, आपका 9000 रिसीव कर रहे हैं 90, ठीक है। रिसीव करने के बाद क्या आप लोग, रिसीव करने के बाद ये हो गया। अब डिवेंचर फाइनल डिवेंचर फॉर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखो? 10% डिवेंचर अकाउंट, क्या कर बीइंग द डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर रहे हैं, 40 था ना, तो 30 इंटू 30 होगा 30,000 हो जाएगा।
ये ड्यू क्या करोगे आप, रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर फर्स्ट है फाइनल 9 हो जाएगा। अब देखिए 2018 में लिमिटेड इशू 1000 है ना, 16% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ए डिस्काउंट ऑफ 5%, ए रीपे आफ्टर 5 years एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। लिमिटेड इशू किया कितना 5000 डिबेंचर को, ठीक है, 16% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच है, एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना दिया आपका 5%। अब देखो आपका डिवेंचर इशू कर 5000, आपका 16% क्या है, डिवेंचर दिया हुआ 100 रुपीज़ ईच बोल कर दिया फेस वैल्यू, डिस्काउंट ऑफ कितना दिया आपका 5%, रीपेएबल आफ्टर 5 years एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। देखो आप रीपेएबल मतलब 5 years के बाद आप उसको जो पैसा दे रहे हो आप 5% प्रीमियम के साथ दे रहे हो, ये भी आपके लिए लॉस है। You are required to pass journal entry and show the loss on the issue of debenture account over the period of the 5 years। तो आपको लॉस ऑन इशू का आपको एक लेजर अकाउंट बनाना और 5 years तक आपको शो करना है, मतलब 5 years तक आपका रिटर्न अप करके क्या होगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम लोग किए थे। पहले तो आप एंट्री पास करो, पहले आप क्या करोगे, रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलर्ट में, एंट्री पास कर दो, पहले अमाउंट कैसा है हम बता रहे हैं। इसको करने से पहले सेकेंड वाला एंट्री को करना हमको पहले। अब इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफर कर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे 16% डिबेंचर। आपको मालूम है इशू करते समय डिस्काउंट ये भी आपके लिए लॉस है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रिन्यूएबल करते समय प्रीमियम ये भी आपके लिए लॉस है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा प्रीमियम ऑन रिन्यूएबल या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका अमाउंट और लॉस ऑन इशू आपका दोनों का अमाउंट सेम ही होगा। तो आपको मालूम है कितना था 5000 था आपका नंबर ऑफ डिबेंचर 5000 इंटू कितना 5% बोला था, फेस वैल्यू आपका 100 का 5% का 5 रुपीज़ होगा, तो 5000 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 25000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका डिस्काउंट आपका ये वाला अमाउंट और प्रीमियम का दोनों का वही होगा 25000, ठीक है। डिस्काउंट इशू कितना था आपका 5%, तो 5000 को 5 से इंटू करेंगे तो 25000 हो रहा है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्या करोगे, ये तो हो गया। अब 16% में क्या होगा, हाँ आप जो करोगे यहाँ फेस वैल्यू करोगे ना, तो फेस वैल्यू कितना आपका 5000 इंटू कितना दिया आपका 100, 5000 को 100 से इंटू करेंगे तो कितना होगा आपका 5 लाख होगा। यहाँ 5,25,000, यहाँ पर ओनली 25,000 50,000 ही है ये दोनों को, तो 5,25,000 के साथ एक क्रेडिट वाला 5,25,000 इसके साथ 50,000 को माइनस करेंगे तो 4,75,000 होगा। या ऐसे भी होगा आपका कितना आपका 5,000 हो गया, 5% डिस्काउंट देने से कितना हो गया 95 हो गया, तो 5,000 को 95 से इंटू करोगे तो 4,75,000 आएगा। क्लियर है। आपको लेजर अकाउंट बनाना है तो ऐसे लेजर अकाउंट बनाओगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिवेंचर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा, तो आपका डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट आपको लिख लेना है। अब देखो जिस लेजर अकाउंट का आप लोगों को बताए थे ना, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका पोजीशन देखते हैं, अगर डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, तो ठीक है। तो डेबिट वाला जो हम लोग बनाएंगे पोजीशन देंगे, जिसका अमाउंट अगर डेबिट में है तो जिसका अमाउंट देखते हैं उसका अमाउंट और पोजीशन को देखते हैं। जैसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का आपको बनाना है तो इसका हम पोजीशन देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर है क्या दिया आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया है ना, तो आपको मालूम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और लॉस ऑन इशू आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये दोनों ही आपके लिए लॉस है, तो दोनों ही आएगा। तो डेबिट में है तो डेबिट में जिसका अमाउंट जिसका बुक बनाते हैं उसका पोजीशन डेबिट में है, डेबिट वाला वो क्रेडिट वाला डेबिट वाला होता तो क्या लिखते हैं हम लोग 2 बोल कर लिखते हैं, मतलब क्रेडिट का एंट्री। तो 2 बोल का क्या आ जाएगा आपका, देखिए 16% डिवेंचर और 2 प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर का 25,000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से 25 आ जाएगा। दोनों मिलाकर 50,000 होता है, बचा कितना, दोनों मिलाकर ही होता है ना, क्योंकि ये भी तो लॉस है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी ये भी लॉस है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये भी लॉस है आपका, दोनों को मिलाकर आपका 50,000 हो रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग 16% डिवेंचर में कितना दिखा देंगे आपका 25 दिखा देंगे, 5 लाख नहीं दिखाएंगे,
मैंने अभी बताया जिसका लेजर अकाउंट में जिसका बुक बनाते हैं उसका पोजीशन उसका अमाउंट। पोजीशन तो आपका डेबिट है, डेबिट में लिख दे 2 बोलकर। अमाउंट कितना, दोनों मिलाकर 25 50 हो रहा है। तो ये लॉस। तो इसमें क्या कर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का 25 है ना, तो दोनों को मिलाकर ही 50,000 होता है ना। इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ तो 16% डिबेंचर में हम लोग क्या देखेंगे, 25,000 दिखा देंगे। तो यहाँ पर टू डिबेंचर कितना 25, प्रीमियम रिटर्न ऑफ डिबेंचर कितना 25 50 हो रहा है। अब 5 ईयर्स का होना, फर्स्ट ईयर का ये बिगिनिंग हो गया, फर्स्ट ईयर का एंडिंग होगा। तो क्या होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कितना करेंगे 50,000 का 1/5 करोगे तो कितना होगा आपका 10,000। बैलेंस कितना हो गया, 50 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 40,000 होगा बैलेंस सी डी। ये सी डी बोल को सेकंड ईयर का बिगिनिंग हो गया, बैलेंस बीता होगा 40,000। सेकंड आप क्या करें, इंडिंग वही ट्रांसफर होगा प्रॉफिट में, कितना आपका 10 नहीं आएगा 1/5 से बैलेंस डी कितना माइनस 40 में से 30,000 होगा। ये सी पर हो गया पर 40,000 हम लोग पर हो जाएगा थर्ड का बिगिनिंग बैलेंस बी डी 1000। फिर आपका अटर का ऐड इंडिया करेंगे तो वन बाई प्रॉफिट अकाउंट कितना होगा 1 करोगे तो 10,000 होगा। बैलेंस सी डी वो है थर्ड ईयर का इंडिंग कितना होगा 30 में से 10 करोगे तो 20,000, टोटल 30,000। सी डी है यहाँ पर बिगिनिंग टू बी डी का 20,000। यहाँ पर फोर का निकालोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1/5 आपसे 10,000 हुआ, सी डी कितना हुआ आपका 10,000। फोर्थ इंडिया दोनों इंडिया सी डी बोल कर हो गया। फिफ्थ ईयर यहाँ जाएगा बिगिनिंग टू बी डी कितना 10,000। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे बाई पेन लॉस में, एंडिंग में कितना होगा 1000 आएगा। बैलेंस तो हम बोले थे लास्ट में का नील हो जाएगा।